जिसने भी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के एक समुदाय विशेष को गाली दिया है, उसे अपमानित करने की कुत्सित प्रयास किया है, वो माफ़ी के लायक नहीं है। नमस्कार, मैं कृपा शंकर, आप इनसाइडर लाइव देख रहे हैं। आपको बताते चले कि आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा के द्वारा राज्यसभा में पढ़े गए कविता को लेकर के जिस तरीके से विवाद छिड़ा, अब एक तरीके से कहे कि लगातार बीजेपी की तरफ से भी आरजेडी में भी घमासान जारी है। इसी बीच हमने बात किया है आरजेडी के नेता है जिस तरीके से आनंद मोहन इस समय आरजेडी में है, उनके बेटे चेतनानंद, उनसे हमने बात किया है आनंद मोहन से क्या कुछ करे, पहले आपको सुनवाते हैं। अब इसको क्या कहा जाए, दुर्भाग्यपूर्ण है। चौथा स्तंभ लोकतंत्र के हैं, अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे और कुछ भी बयान चला देंगे तो इस बुद्धि की बलिहारी है। और अगर लोग हद पार करेंगे, अभी तक हम गालियां सुनते रहे, गरल पीते रहे, अब ये चला रहा है हत्या कर देते। तो जो भी ऐसा चला रहा है, मैं आपको बता दूं, अब नाक के ऊपर पानी बह गया। अब हम सीधे मुकदमों में घसीटेंगे और पैक करवाएंगे। सर, मनोज झा के बयान को किस तरह से ले रहे हैं आप? हम किसी व्यक्ति का चर्चा नहीं करते। जिसने भी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के एक समुदाय विशेष को गाली दिया है, उसे अपमानित करने की कुत्सित प्रयास किया है, वो माफ़ी के लायक नहीं है। और हम इसकी निंदा ही नहीं करेंगे, हम लोग इसका प्रोटेस्ट करेंगे, ज़बरदस्त बैकफुट पर ले आएंगे। जो इसको सपोर्ट करेगा उनको भी, और जो बयान दिया है उसको भी। ये हमारा जो लोकतंत्र है वो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी लोकतंत्र है। इसमें किसी भी समुदाय को गाली देने की छूट नहीं है, किसी भी जाति को अपमानित करने का छूट नहीं है। जो कुछ हुआ वो अत्यंत निंदनीय है, और उस पार्टी को भी हम समझाएंगे जिसके वो राज्यसभा के मेंबर हैं कि एक व्यक्ति के सवाल पर एक समुदाय का अनादर नहीं करे। तो आपने सुना किस तरीके से आनंद मोहन ने साफ साफ कह दिया कि जिस तरीके से इस तरीके का जो बयान जो हमारे खिलाफ भी जो चलाया जा रहा है उसको हम बख्शने वाले नहीं। जिस तरीके से हमको गाली दिया जा रहा है हम बर्दाश्त नहीं, ऊपर हो गया। वही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अगर कोई एक व्यक्ति जो होता है वो कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता है, जिस तरीके से अगर कोई व्यक्ति पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के इस तरीके से बयान देता है तो वो बर्दाश्त यानी वो माफ़ी के लायक नहीं है। हम लोग पार्टी को भी समझाएंगे, पार्टी को भी बताएंगे, और आने वाले समय में इसको लेकर के हम लोग प्रोटेस्ट भी करेंगे। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।